हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम नाम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको, करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये बात अपने को समझ में है? हाँ, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दे रखी है, और प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर जो 1 बनेगा हमारे पास, वो बनेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का फॉर्मूला। और जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, बिल्कुल सही। सेल्स हमारे पास कितनी दे रखी है? 6 lakhs दे रखी है। प्रॉफिट कितना है? 30%। 30% किसका? जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो रेशियो होता है वो हमेशा सेल पे लगता है। 30% ऑफ 6 lakhs। राइट, बिल्कुल सही। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 6 lakhs माइनस के 1,80,000, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4,20,000। राइट, बहुत बढ़िया। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। बट एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। तो वन आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं दे रखा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी अभी कैलकुलेट होकर आया है, 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 50,000। परचेजेस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 3,90,000। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए और 4,20,000 को राइट हैंड साइड लेकर आइए। तो मेरे को बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 4,40,000 माइनस के 4,20,000, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या कैलकुलेट करेगा? आपका एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओएस ओपनिंग स्टॉक, सीएस क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना दे रखा है? 50,000 दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना दे रखा है? 20,000 दे रखा है। डिवाइड बाय आप 2 करेंगे, 70,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 35,000 आ जाएगा। राइट, बिल्कुल सही जवाब। अब बस अपने को क्या करना है? ये वैल्यूज को पुट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला, वो कितना है हमारे पास? 4,20,000 आया है। राइट, और एवरेज इन्वेंट्री आपने वर्किंग नोट नंबर 3 से कैलकुलेट किया, वो कितना है हमारे पास? 35,000। तो अगर आप 4,20,000 को 35,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। ध्यान रखना, जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं हमेशा टाइम्स में ही कैलकुलेट होते हैं। तो आपको ये था हमारा पास एक बेहतरीन सा सवाल। आई होप अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद एवरी वर्किंग नोट। बहुत बहुत धन्यवाद।